बड़ी देर से वो प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करे जा रहा था। नैराश्य के बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। जनवरी की सर्द हवा में उसे सिर्फ एक शर्ट पहने देख बेंच पर बैठे लोगों की निगाहें बार बार उसकी ओर चली जा रही थी, मगर वो अपने में ही खोया हुआ था। अचानक तेजी से चलता हुआ वो प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर जा पहुंचा। उसने जेब में से एक डायरी निकाली और खोलकर उस पर लिखने लगा, पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। आप मुझे समझाते रहे कि जीवन में सारे रास्ते बंद हो जाएं, मगर एक रास्ता सदैव खुला रहता है, भले ही वह हमें देर से मिले। मगर पापा, सच तो यह है कि लाखों का कारोबार डूब जाने के बाद अब मेरे पास सिर्फ एक यही रास्ता बचा है। मैं जा रहा हूं आप सबको छोड़कर हमेशा के लिए, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा पापा। लिखते लिखते शब्द धुंधले पड़ने लगे और आंसुओं की धार बह निकली। वहां से उतरकर वो पटरियों के समानांतर बढ़ता चला गया। काफी दूर निकल आने पर उसने नजरें घुमाकर चारों ओर देखा। कोहरे के सिवा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वो पटरियों के बीच जाकर आंखें मींचकर लेट गया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। बहुत देर हो गई थी, मगर ट्रेन नहीं आई। आंखें मींचे लेटे लेटे अब वो उकताने लगा था। उसने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। शाम होने को हो आई थी। वो उठा और वापस प्लेटफॉर्म की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर सारिणी में सभी ट्रेनों के आवागमन का समय देखा। ओह, कोहरे की वजह से आज सारी ट्रेनें लेट थीं। अब 4 कदम आगे बढ़ा ही था कि सामने एक बुक स्टॉल दिखाई पड़ गई। वहां जाकर वो किताबें उलट पलट करने लगा। एक किताब खोली और पन्ने पर छपे काले अक्षरों पर अपनी नजरें गड़ाने की कोशिश करने लगा। किससे डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है। पढ़ते पढ़ते उसके होठ कांपने लगे, मगर वो पढ़ता चला गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या साथ लाए थे जो तुमने खो दिया? उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तुम जिसे अपना समझकर खुश हो रहे थे, बस यही तुम्हारे दुख का कारण है। किताब पर उसके हाथों की पकड़ कसती चली गई। आंखों से आंसू तेजी से बह चले। अचानक घने कोहरे को चीरता हुआ ढलता सूरज तेजी से चमक उठा और उसकी रोशनी से उसकी आंखें चौंधिया गई। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।